तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात की शुरुआत करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि भानु प्रतापपुर से है। सावित्री मंडावी होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार, ऐसा हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। कल इनके नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में यह बैठक हुई। बैठक में सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। एआईसीसी को दोनों नाम भेजे गए हैं, यानी 24 अकबर रोड दोनों नाम भेजे गए हैं। इधर स्वर्गीय मनोज मंडावी के बेटे अमन मंडावी ने अपनी मां सावित्री मंडावी के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। चुनाव के लिए आदिवासी समाज के 50 से अधिक लोग नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे थे। चुनाव के नामांकन में सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस भी नहीं की है, लेकिन ये पक्का बताया जा रहा है, हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर है कि सावित्री मंडावी का नाम भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। इसकी 2 वजह है। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया है। तो खेत में बने कुएं में एक नीलगाय गिर गई है। वन विभाग ने नीलगाय का रेस्क्यू कर लिया है। नालक्षा के समीप हेमा बाड़ी गांव की यह घटना है। ग्रामीणों ने कुएं का पानी भी मोटर पंप से निकाला, तब जाकर नीलगाय को निकाला गया। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब विस्तार से खबरें। रायपुर में एनएसवाई के उदय शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ के लोग सोशल मीडिया में झूठी बातों को प्रसारित कर रहे हैं और तो और ये लोग पंडित नेहरू को मुसलमान भी बना दिए। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी का विरोध भाजपा और आरएसएस नहीं कर पाती। कारण मालूम है कि बिना गांधी के उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसके बाद भिलाई दौरे पर गए सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया और कहा कि 15 साल बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। ये तो नेहरू जी को मुसलमान बना दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको मुसलमान बना दिया। नेहरू जी को जानना समझना, जेल में थे, कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी, कितने पत्र लिखे वो भी पुस्तक खत्म ले लिया। 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं और मेरी बात की झुठला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। यदि मोहन भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज जशपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस पर पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि फूट डालो राज करो, ये बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। इस पर बीजेपी ने कहा कि पहले आप आरएसएस की एबीसीडी तो जान लीजिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की है, जहां आज मोहन भागवत ने दौरा किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही रणजीता स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी किया। भारत के सभी धर्म भारत को यहाँ के कृषकों ने और वनवासियों ने दिए हैं। उस धर्म का गौरव, जनजातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ प्रवास पर एक बार फिर से बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस ने मोहन भागवत का स्वागत तो किया, पर इसके साथ ही कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया भी दी। मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस न संघ को समझती है, न उनके सिद्धांत को समझती है, राष्ट्रवाद को समझती है, देश की एकता और अखंडता की उनको चिंता नहीं है।
इसके पहले भी जब मोहन भागवत ने रायपुर का दौरा किया था तब भी कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली थी। मोहन भागवत ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, जो जशपुर में धर्मांतरण के खिलाफ सबसे बड़े ध्वजवाहक थे। वो धर्मांतरण को रोकने की पूरी कोशिश वहां पर कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का कार्यक्रम एक ब्रेक के साथ पूरा होगा। सूत्रों के मुताबिक 22 और 29 नवंबर को गुजरात जाएंगे राहुल गांधी, वहां प्रचार करने जाएंगे। 21 और 28 नवंबर को यात्रा का स्टे रहेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में यात्रा जारी रहेगी। इधर कांग्रेस ने अपने सभी 95 विधायकों को यात्रा से जोड़ने के लिए कह दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसके जवाब में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के विधायक भी हमारे ही संपर्क में हैं। एमपी में फिर संपर्क की सियासत, दावे अपने अपने कौन किसके संपर्क में, सेंधमारी की तैयारी किसका पड़ला भारी। पूर्व में भी अनेक लोग मध्य प्रदेश में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में एंट्री से पहले दल बदल की सुबुगाहट तेज हो चली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये दावा कर रहे हैं कि विरोधी दल के नेता उनके संपर्क में हैं। फिलहाल किसके संपर्क में कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान से तो यही संकेत मिल रहे हैं कि वो चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए, और इससे कांग्रेस भयभीत है, और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की नजर उन 19 विधायकों पर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके अलावा पार्टी से नाराज चल रहे, चुनाव हार चुके बड़े कांग्रेस के नेता भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। इससे पहले 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई विधायकों के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने से तत्कालीन कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले दोबारा ऐसा ना हो। पार्टी को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी 95 विधायकों को निर्देश दिया है कि 20 नवंबर को करौली गांव में मौजूद रहे। करौली वही गांव है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी के विधायकों के संपर्क में होने की बात कहकर माहौल को और गर्मा दिया है। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 20 नवंबर को बुरहानपुर में एंट्री होने वाली है। यात्रा मध्य प्रदेश के कई शहरों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा का असर मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर रहेगा। यही वजह है कि बीजेपी इस यात्रा को फ्लॉप करने और कांग्रेस में सेंधमारी के फिराक में है। हालांकि कांग्रेस भी राहुल गांधी की इस यात्रा में उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। गौरव दिवस पर शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। वो अगले 2 दिन भोपाल के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। हालांकि कांग्रेस इस दौरे को सियासी नजर से देख रही है। शहडोल के लालापुर हवाई अड्डे पर मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद खुद सीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों को शहडोल पहुंचकर जायजा लिया। बहन द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पधार रही हैं। शहडोल में राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा। इधर इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केवल इवेंट मैनेजमेंट करके, चाहे राष्ट्रपति, गवर्नर और बाकी सब चीजें करके, आदिवासी लोगों को जो जमीन पे फायदा होना चाहिए वो फायदा
नहीं हो रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोपाल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति राजभवन से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रातापानी ओबेदुल्लागंज इटारसी राजमार्ग को 4 लेन किए जाने और DRD ग्वालियर की लेबोरेटरी का शिलान्यास करेंगी। वहीं 16 नवंबर को राजधानी भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में भी शामिल होंगी। सुरक्षा के लिहाज से 1000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। और अब खबर खेल जगत से। T20 विश्व कप के रोमांच के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करने के लिए न्यूजीलैंड जाने वाली है। न्यूजीलैंड के साथ 2 सीरीज खेली जानी है, जिसमें 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के साथ 18 नवंबर को पहला T20 मुकाबला खेला जाना है। भारतीय T20 टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है। वहीं वनडे सीरीज के लिए कप्तान शिखर धवन होंगे। T20 का मुकाबला दूसरा मुकाबला 20 नवंबर और तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को खेला जाना है। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश अपने गठन के समय से बनी संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खास तौर से पिछले 1.5 दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अब आगे ही बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और CM शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले अग्रणी बना हुआ है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मध्य प्रदेश ने जिस तरह से पूरा किया है वो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण है। शिवराज सरकार की कोशिश है कि मोदी सरकार की सभी योजनाओं में नंबर 1 बने रहें। केंद्र की मोदी सरकार जैसे ही कोई नई योजना लॉन्च करती है, शिवराज सरकार तत्काल उस पर काम करना शुरू कर देती है। केंद्र की जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में MP अग्रणी है, उनमें से एक है स्वामित्व योजना। MP में अब तक 2,71,000 अभिलेख वितरित हो चुके हैं। बात करें एनीमिया मुक्त भारत अभियान की तो 64.1 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। तो वहीं जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। नगरीय विकास की बात करें तो MP के 369 शहर ODF प्लस और ODF प्लस प्लस घोषित हो चुके हैं। इंदौर शहर को वाटर प्लस अवार्ड मिल चुका है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 11 अवार्ड मिल चुके हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश के टॉप 10 शहरों में इंदौर और भोपाल जैसे शहर शामिल हैं। 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। नर्मदा मैया का पानी जाए, उसके लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना पे हम काम कर रहे हैं। नर्मदा मैया और मंदाकिनी को भी जोड़ दिया जाएगा। इससे हम इतने आगे बढ़ के काम करते हैं तो वहाँ के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे। 125 करोड़ रुपए का ADB का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4,05,000 पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है। मनरेगा योजना की बात करें तो कोरोना काल में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा सरकार स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करने में भी लगी हुई है। 2,125 करोड़ रुपए से अधिक का लोन दिया गया है। तो वहीं सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश अग्रणी है और यहाँ पर 2 रुपए 14 पैसे यूनिट में सौर ऊर्जा का टैरिफ दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना की बात करें तो पूरे देश में ITI ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आज मध्य प्रदेश के 4.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के लिए नए जीवन की शुरुआत हो रही है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान
सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता। एमपी की शिवराज सरकार का केंद्र की मोदी सरकार से बेहतर तालमेल है और इसी वजह से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से यहाँ की जनता को मिलता है। सुविचारित सोच, सुचिंतित नीतियाँ और फैसले, प्रेरणादायी नेतृत्व ने सरकार की नीति और नियत के फर्क को मिटाकर सच्चे अर्थों में प्रदेश के विकास और लोगों की बेहतरी के कामों की तस्वीर में नए रंग भर दिए हैं। आज पीएम मोदी के निर्देश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल अपनी बल्कि भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।